Library of Heaven's Path to Eternal Destiny or Story of Zhang Shan और नंबर 0, वॉल्यूम 2, अध्याय 151 से 155। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। स्वर्ग के पथ की लाइब्रेरी 2, आकाश का शाश्वत भाग्य, अध्याय 293, 151, बचाव उपचार। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 293, अध्याय 151, बचाव उपचार। मिन जियांगटो ने उल्लेख किया था कि मो ब्लेड संप्रदाय से मोहोन गुप्त रूप से उसके बारे में पूछताछ कर रहे थे। झांग जुवान ने सन कुवान को भी जांचने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी काम करेंगे। वह केवल एक दिन से थोड़ा अधिक समय के लिए फू परिवार में था और न केवल उस पर हमला किया गया था, लेकिन लियू मिंग्यू भी घायल हो गया और अपहरण कर लिया गया। जुई रॉयल सिटी की दुस्साहस वास्तव में आश्चर्यजनक थी। मुझे थोड़ा सा छोड़ने की जरूरत है। फू यंगिंग पर नजर रखने के बाद झांग जुवान ने कहा, आपको अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जितना संभव हो उतना अपनी खेती को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम 2 दिनों में एक साथ झिलन घाटी में प्रवेश करेंगे। उद्धरण चिन्ह। यदि यह उसकी सफलता से पहले होता तो उसे किसी को उसकी सहायता के लिए भेजने के लिए फू यंगिंग की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन अब उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। चूंकि मो ब्लेड संप्रदाय मौत की मांग कर रहा था, इसलिए उसने उन्हें एक अविस्मरणीय सबक देने का मन नहीं किया। ठीक है, फू यंगिंग ने सिर हिलाया। ये अगले कुछ दिनों में मैं लोगों को डेस्टिनी प्लेट की खोज करना जारी रखूंगा और शेष 2000 उच्च स्तरीय आत्मा के पत्थरों को जल्द से जल्द इकट्ठा करूंगा। झांग जुवान ने कहा कि कोई और नहीं। जमीन पर अपने पैर के एक नल के साथ वह उड़ गया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ, जब तक कि फू परिवार ने उनके गठन को सक्रिय नहीं किया, तब तक उसे रखना लगभग असंभव था। कुछ ही सांसों में वह बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गया था। उसके जाने के ठीक बाद गेट खोला गया और फू फैमिली मास्टर दूसरों के साथ अंदर चला गया। फू ये और अन्य लोगों ने जल्दबाजी में उस परिचित आकृति के लिए हर जगह खोज की। क्या यह आप? किसके पास सिर्फ एक सफलता थी? फू फैमिली मास्टर मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछे। मुझे वास्तव में कुछ अंतर्दृष्टि थी। फू यंगिंग ने इससे इनकार नहीं किया। इसके बजाय उसने सिर हिलाया और देखा। फू फैमिली मास्टर, कृपया डेस्टिनी प्लेट और प्रशिक्षण संसाधनों की खोज जारी रखें। मुझे एक उच्च दायरे के लिए प्रयास करने के लिए एकांत में खेती करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं। ये सुनकर कि यह वास्तव में वह था जो फूने के माध्यम से टूट गया था, फू परिवार के मास्टर ने राहत की सांस ली और उत्साह से सिर हिलाया। झांग जुवान कहाँ है? इस बिंदु पर कई लड़कियां उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकती थी जो वे वहां भोजन लाने के लिए थे और देखने में मदद नहीं कर सकते थे। उसे कुछ मामलों के कारण जल्दी लौटना पड़ा। समझाने के बाद युवक की चिंतित अभिव्यक्ति को याद करते हुए फू यंगिंग ने फिर से फू फैमिली मास्टर को देखा। मास्टर, आपको झांगशी के निवास पर कुछ बुजुर्गों को भेजने की आवश्यकता हो सकती है। यदि झांग जुवान को कुछ भी चाहिए तो उसकी मदद करने के लिए तैयार रहें। हम पूरी तरह से उसके साथ कुछ भी नहीं होने दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं इसे तुरंत व्यवस्थित नहीं करूंगा, फू फैमिली मास्टर ने जवाब दिया। झांग जुवान, जो अभी तक गैलेक्सी रियल के लिए उन्नत नहीं थे, गैलेक्सी 3 डैन के शेन वुजुन के साथ लड़ सकते थे। उनकी प्रतिभा आश्चर्यजनक थी और चूंकि वह फू यंगिंग का भी पवित्र लक्ष्य था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित होने की आवश्यकता थी। फू परिवार के बुजुर्ग सभी गैलेक्सी टियर 4 और 5 की ताकत रखते हैं। शायद अकेले मोबाइल को संभालने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन 3 या 4 एक साथ निश्चित रूप से लड़ने में सक्षम होंगे। क्या वह चला गया? झांग जुवान को छोड़कर देखकर लड़कियों की नजर में एक गहरी निराशा दिखाई दी। उन्होंने आखिरकार उसे खुश करने के लिए भोजन बनाया था, लेकिन वे उसे देखने के लिए भी नहीं मिले। वह पहले ही वापस आ चुका है, इसलिए उसे झांगशी के निवास पर होना चाहिए। चलो बस उसे वहां खोजें।
फू किंकिंग ने बात की। सही। अन्य 2 लड़कियों की आंखें जलती हैं। अभी की तलाश करना बंद करो और अपने अभ्यास पर ध्यान दे, ठीक है? क्या आप उसके साथ झिलिन घाटी में नहीं जाना चाहते हैं और अवसर चाहते हैं? फू यंगिंग ने अपने कार्यों को बाधित किया और बोला, यह है। फू किंगिंग, फू जिंगिंग और फू यी एक साथ चुप हो गया। यहाँ तक कि अगर उनका लोमड़ी आकर्षण कौशल मजबूत था, तो पर्याप्त खेती के बिना वे 21वें स्थान पर स्वर्ग जनादेश डोमेन में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। झांग जुबान था निश्चित रूप से जा रहा है, और अगर वे नहीं करते हैं, तो क्या वे उसके साथ जीवन और मृत्यु को साझा करने का मौका नहीं चुकेंगे? नहीं, मुझे अभ्यास करने की आवश्यकता है। फू किंकिंग मुड़कर बाहर चला गया। मैं जा रहा हूँ। फू यी और अन्य ने एक साथ सिर हिलाया। उन्हें मरने के लिए कहना उन्हें भयभीत या परेशान नहीं कर सकता है, लेकिन फिर से झांग जुबान को देखने का विचार असहनीय था। फिर भी आप संभाल नहीं सकते। झांग जुबान के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले इश्कबाज लोमड़ियों का एक गुच्छा। सपने देखते रहो। उन्हें छोड़ते हुए फू यंगिंग ने म्यूट कर दिया। वह ठीक ठीक जानती थी कि वे क्या कर रहे थे, वे अभी तक उसके स्तर पर नहीं थे। सभी तरह से स्प्रिंट करने के बाद झांग शी के निवास पर लौटने में उन्हें सिर्फ 10 मिनट का समय लगा, जहां आंगन में प्रवेश करने पर झांग जुबान खुद को किसी भी लंबे समय तक नहीं रख सकता था और सन कियांग, युवा मास्टर सन कून ने जल्दबाजी की। कैसा है? विवरण पर कोई ध्यान नहीं देते हुए उन्होंने देखा। सन कियांग ने कहा, वे उस कमरे में हैं, एक रिकवरी गोली ले ली है और पूरी तरह से रक्तस्राव को बढ़ा दिया है, लेकिन उनकी चोटें बहुत गंभीर थीं और उन्होंने अभी तक चेतना को फिर से हासिल नहीं किया है। झांग जुबान कमरे में चला गया और वास्तव में उस लड़की को देखा, जिसका शरीर घंटियों से सुशोभित था, जो कि वह चली गई थी। अब उसकी आंखें कसकर बंद हो गई थी क्योंकि वह दूर नहीं थी। उसके पेट पर एक भयावह कृपाण घाव है, जिसमें से खून अभी भी था। ऐसा लग रहा था कि वह कल रात से बेहोश हो गई थी, कभी नहीं जाग रही थी। उसे स्वीकार करते हुए झांग जुबान ने उसकी उंगली को उसके मंदिर में छुआ और एक किताब के रूप में उसका मन हिलाकर अचानक दिखाई दिया। इसे खोलने और एक नजर लेने के बाद उसने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि चोटें गंभीर थीं, समय पर चिकित्सा ध्यान और गोली की निरंतर शक्ति का मतलब था कि उसके जीवन के लिए कोई जोखिम नहीं था। उसके कोमा का प्रमुख कारण उसके भीतर ब्लेड ऊर्जा थी। ये बल उसके शरीर के माध्यम से धीरे धीरे घुस गया। जब तक हटाया नहीं जाता, वह उसे अपने वर्तमान स्थिति में हमेशा के लिए छोड़ देता, जागने में असमर्थ होता। किसी और के लिए, जब तक कि उनकी खेती मोहोंग से कहीं बेहतर नहीं थी, तब तक इसे शून्य करना मुश्किल होगा। इसके अलावा, क्योंकि ब्लेड ऊर्जा घूमती थी और एक स्थान पर तय नहीं की गई थी, एक लापरवाह उपचार जोखिम भरा था। लेकिन झांग जुबान अलग था। पहले से ही मोड आउट डेस्टिनी में महारत हासिल कर रही है और स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय को रखने के लिए वह हमेशा भीतर हानिकारक बल पा सकता है। थोड़ी देर के लिए अवलोकन करने के बाद उसने अपनी उंगली एक तलवार में बनाई और एक विशिष्ट बिंदु पर दबाया। 7 लगातार प्रेस, 7 एक्यूपॉइंट्स को मारते हुए, फिर हवा को जब्त करते हुए, उन्होंने जबरन ब्लेड ऊर्जा का एक बंडल निकाला, जो एक कृमि की तरह रिगल्ड, लगातार अभी तक निरर्थक रूप से संघर्ष कर रहा था। मोहोंग ब्लेड ऊर्जा के स्तर की पहचान करते हुए झांग जुबान ने समझा कि किसने इसे छोड़ दिया था, अपनी आंखें संकीर्ण कर दिया। एक अजगर के तराजू होते हैं, जो कि अगर छूने का मतलब है, उसे निशाना बनाने वाले अन्य लोगों को हंसी के साथ खारिज कर दिया जा सकता है, लेकिन उसके छात्र पर हमले का मतलब एक मौत की इच्छा थी। उन्होंने ब्लेड एनर्जी के 2 और किस्में निकालते हुए लड़की के शरीर पर कुछ और अंक दबाए। तभी यू शियाओयू धीरे धीरे आ गया। उसके शिक्षक को उसके सामने देखकर वह तुरंत चिंतित हो गई। शिक्षक, आपको मिंग्यू को बचाना चाहिए, उसे पकड़ लिया गया है। आप आराम करते हैं और ठीक हो जाते हैं, बाकी को मेरे पास छोड़ दें। उसे आराम देने के बाद झांग जुबान अपने शरीर से रोमिंग ब्लेड ऊर्जा निकालने के लिए उसी विधि को लागू करते हुए होंग यी के पास गया।
ब्लेड एनर्जी के दबाव के कारण ये सबसे कमजोर शिष्य भी जाग गया। ये सब करने के बाद झांक जुवान ने अपनी ताकत को प्रसारित किया और स्वर्ग के पथ की 2 धाराओं ने झांकी ने 2 शिष्यों के शवों में प्रवेश किया। स्वर्ग के पथ जनकी द्वारा पोषित उनके घाव नग्न आंखों के लिए नेत्रहीन रूप से बरामद हो गए, कुछ ही सांसों में पूरी तरह से ठीक हो गए। यह ऊपर बैठकर होंग यी और यू जियाओयू ने एक दूसरे को देखा, प्रत्येक हैरान। वे जानते थे कि उनके शिक्षक के पास शानदार कौशल और मजबूत चिकित्सा ज्ञान है, लेकिन इतनी गंभीर चोट के उपचार का अनुभव इतनी जल्दी पहली बार उन्होंने इसे कैसे किया था? क्या वास्तव में कल रात हुआ? उद्धरण चिन्ह। अपने विस्मय को नजरअंदाज करते हुए झांक जुवान ने देखा। लाइब्रेरी ऑफ हेवन पार्ट 2, आकाश का शाश्वत भाग्य, अध्याय 294, 152 समाचारों का एकीकरण। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 294, अध्याय 152 समाचारों का एकीकरण। हम अभ्यास कर रहे थे। यू जियाओयू त्वरित बुद्धिमान पिछली रात की घटनाओं को विस्तार से बताए और उन्हें आंगन में लाया जहां लड़ाई हुई थी। कृपाण क्यूई और जमीन पर छोड़े गए निशान को देखकर झांक जुवान ने स्थिति के खतरों को कम कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति अंधेरा हो गई। अपने छात्र पर खुले तौर पर हमला करने के लिए मोबाई और मोहोंग वास्तव में दुस्साहसी थे, लेकिन क्या उसने अपनी पहचान और उत्पत्ति के दूसरे पक्ष को सूचित करने के लिए एक संदेश नहीं भेजा था? वे अभी भी उसके खिलाफ एक कदम बनाने की हिम्मत क्यों करेंगे? युवा मास्टर, उन्होंने अपनी पहचान का खुलासा किया और इस तरह के स्पष्ट निशान छोड़ दिए, स्पष्ट रूप से आपको बचाव के लिए उकसाने का लक्ष्य था। शायद मोबाई ने पहले ही एक आकाश और पृथ्वी जाल तैयार कर लिया है, जो आपके प्रवेश के लिए इंतजार कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। उनके लोहे के नीले रंग के रंग को देखकर सन कून ने जल्दबाजी में बात की। मुझे पता है। झांक जुवान ने सिर हिलाया। उसे बताने के लिए उसे दूसरे की जरूरत नहीं थी। मोबाई को तैयार किया गया होगा, अन्यथा वो बस इतने बने हुए व्यक्ति को चुपचाप अपहरण कर सकता था। इस एक रात में क्या आपने जांच की है कि मोबाई और मोहोन कहां गए हैं? वह मामलों को संभालने में सन कियांग की क्षमता को जानता था, भले ही उनसे संपर्क करने में असमर्थ हो, वह निश्चित रूप से चारों ओर से बेकार नहीं था। जिन लोगों को मैंने भेजा था वे बस लौटे और कहा कि वे दोनों पिछले 2 दिनों में स्वर्ग जनादेश हॉल में थे, सन कियांग ने कहा। झांक जुवान ने देखा, हैरान किया। सन कियांग ने समझाया, स्वर्ग जनादेश हॉल के पतन के बाद लोगों को पुनर्निर्माण के लिए नियोजित किया गया था। वर्तमान में सभी वाइस हॉल मास्टर्स और बुजुर्ग शहर के पूर्वी भाग में अस्थायी मुख्यालय में एकत्रित हो रहे हैं। न केवल मो ब्लेड संप्रदाय के नेता हैं, बल्कि वह जो ही राजवंश के स्वर्ग के हॉल के वाइस हॉल मास्टर भी हैं, और मो होंगे एक बुजुर्ग है। ये 2 दिन दिव्य डोमेन बहने वाले रंगों की घटनाओं के कारण कई पावरहाउस स्वर्ग जनादेश हॉल में इकट्ठा हो रहे हैं, अवसरों को जब्त करने और एम्पायर कोंगशी को पकड़ने के लिए बाद में झिलिन घाटी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। झांक जुवान अचानक समझ गया। यहाँ तक कि फू परिवार इस तरह के एक कबीले ने अग्रिम तैयारी की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से स्वर्ग जनादेश हॉल से पीछे नहीं रह जाएगा। आखिरकार तथाकथित दिव्य डोमेन बहने वाले रंगों को जनादेश अराजकता मास्टर द्वारा उकसाया गया था। यदि अच्छी तरह से संभाला नहीं जाता है तो शियुंजिंग हॉल मास्टर को भी खारिज किया जा सकता है। चूंकि यह एक वाइस हॉल मास्टर और एल्डर के रूप में पूरे स्वर्ग जनादेश हॉल को शामिल करने वाली एक गतिविधि थी, वे निश्चित रूप से अनुपस्थित नहीं हो सकते थे। एक पल के लिए विचार करने के बाद झांक जुवान ने पूछा, स्वर्ग जनादेश हॉल लोगों के साथ हलचल स्वाभाविक रूप से उनके साथ गंभीर रूप से घायल लियू मिंग्यू नहीं रखेगा। क्या आपको पता चला है कि वह संभवतः कहां सीमित हो सकती है? उद्धरण चिन्ह। सन कून ने अपना सिर हिलाया। मैं ये निर्धारित नहीं कर सकता था, लेकिन जो मुझे पता है उसके अनुसार केवल 2 स्थान हैं। सबसे पहले शहर के पश्चिम में मोब्लेड संप्रदाय मुख्यालय, दूसरा शहर के केंद्र में मोबाई का निवास।
ये दोनों स्थान उसके नियंत्रण में हैं, लोहे की प्लेटों की तरह कसकर सुरक्षित हैं, जिससे उन्हें जांच करना मुश्किल हो गया। अगर किसी को अपहरण और आयोजित किया जाता है तो यह संभवतः इन दो स्थानों में से एक में होगा। उद्धरण चिन्ह, आपका अनुमान अच्छा है, दोनों जगह शायद वह नहीं है जहां वह है। उद्धरण चिन्ह, तभी एक बेहोश आवाज लग रही थी क्योंकि मिन जियांग ताओ दरवाजे से चला गया और संपर्क किया। लॉर्ड झांग जुबान ने देखा, उसकी भौहें फुफकारते हुए, वहां नहीं। तुम्हें पता था कि मेरे शिष्य को पकड़ लिया गया था। उद्धरण चिन्ह, एक विशाल दबाव को महसूस करते हुए उससे सुनामी की तरह हमला करते हैं। मिन जियांगटो के माथे पर पसीना बहाते हैं, उनके कॉम्प्लेक्शन ने पीला हो जाता है क्योंकि उन्होंने जल्दी से झुकाया। लॉर्ड झांग, हाँ, बटलर सन ने मुझे सूचित किया और खोज करने में मेरी मदद मांगी। झांग जुबान बदल गया सूर्य की आंख के लिए, उसे जल्दी से देखते हुए, युवा गुरु, मैं वास्तव में उन्हें नहीं मिला, इसलिए मैंने उसकी मदद मांगी। झांग जुबान ने तब उसके भीतर विशाल लहर के गठन को वापस ले लिया। आप क्यों कहते हैं कि लियू मिंग्यू उन दो स्थानों पर नहीं है? कल दोपहर मुझे मो ब्लेड संप्रदाय के लिए एक मामले को संभालने के लिए अपने शिक्षक से एक आदेश मिला। जब तक मैं लौटा तब तक पहले ही देर हो चुकी थी। तब तक मिस लियू को पहले ही कब्जा कर लिया गया था। मैंने रात भर मो ब्लेड संप्रदाय और मो निवास में घुसपैठ की और यहाँ तक कि चारों ओर भी पूछा। न तो मो होंग और न ही मेरे शिक्षक लौट आए थे। उद्धरण चिन्ह, जल्दी से मिन जियांगटो ने सब कुछ समझाया। ऐसा लग रहा था कि मो बाई को झांग जुबान के साथ अपने वर्तमान अच्छे संबंधों के बारे में पता था और उसने जानबूझकर एक कदम उठाने से पहले उसे दूर भेज दिया था। झांग जुबान चुप रहे लेकिन उनके विचार टिमटिमाते रहे। दरअसल उसकी खोज की आवश्यकता के बिना मो बाई उसे वहीं नहीं रखेगा। वानसियांग संप्रदाय के मिन जियांगटो और कियान युहुआन के माध्यम से उन्होंने दूसरे पक्ष को सूक्ष्मता से सूचित किया था कि उनकी पहचान महान थी। मो बाई के लिए उन दो स्थानों पर लियू मिंग्यू को छिपाने के लिए अगर खोजा जाता है तो उसे खुद को कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी, बस स्वर्ग जनादेश हॉल से संपर्क करना उसके लिए पर्याप्त परेशानी होगी। वह उसे सतह पर उसके साथ अप्रभावित कहीं छिपा दिया होगा। इस तरह भले ही उसकी बैकिंग पावर का पता चला, वे उस पर अपराध नहीं कर सकते थे। आखिरकार उनके पास स्वर्ग जनादेश हॉल में होने की एक अलीबी थी। क्या आप किसी अन्य स्थान के बारे में जानते हैं जो वह लोगों को छिपा सकता है? झांग जुबान ने उसे फिर से देखा। छिपने की बात करने के लिए झोई राजवंश विशाल है, कहीं भी संभव है, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह पता है। मिन जियांगताओ ने एक पल के लिए विचार किया, फिर बात की। झांग जुबान ने देखा। मिन जियांगताओ ने जारी रखा, हर कोई जानता है कि शिक्षक ने 7 उपपतियों से शादी की है, कई लोगों के आशीर्वाद का आनंद ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है कि उसका एक प्रेमी भी है, बस लियर लेन में यहाँ से दूर नहीं है। ये प्रेमी कभी क्यूई जियांग बिल्डिंग का शीर्ष कलाकार था, लेकिन किसी को नाराज कर दिया और लगभग मारा गया। उसके बाद शिक्षक द्वारा बचाया गया। जब उसने अपनी स्वतंत्रता खरीदी तो उसने गुप्त रूप से उसके लिए प्रदान किया। मैंने पहले आपूर्ति खरीदने में मदद की, इसलिए मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह, झांग जुबान ने कहा, लियर लेन। सन कुंग ने जल्दबाजी में समझाया, युवा मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, ये वास्तव में बहुत करीब है, यहाँ से 500 मीटर से कम दूर है। चूंकि वह पहले से ही 7 उपपतियों से शादी कर चुका है, इसलिए एक और शादी करना एक बड़ा मुद्दा नहीं लगता है। क्यों गुप्त रूप से उसके लिए प्रदान करते हैं? झांग जुबान ने पूछा। यह एक मोनोगेमस सिस्टम नहीं था और उसकी उच्च स्थिति और पहचान को देखते हुए गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं थी। विशिष्ट कारण मुझे यकीन नहीं है, ये शिक्षक की पहचान से संबंधित होना चाहिए। एक वेश्यालय महिला को घर ले जाने से उसकी प्रतिष्ठा बहुत प्रभावित हो सकती है। उद्धरण चिन्ह, मिन जियांगटो ने कहा। झांग जुबान ने सिर हिलाया। स्वर्ग जनादेश हॉल के एक वाइस हॉल मास्टर के रूप में आकाश के टुकड़े के संस्थापक एक वेश्या से शादी करते हुए वास्तव में आलोचना की जाएगी। इस कॉन्सुबाइन
आपके पास किस खेती के स्तर पर क्या है? झांग जुबान जारी रहा। मिन जियांगटो ने एक पल के लिए सोचा, बहुत अधिक नहीं, शायद केवल स्रोत पूल 6 डैन या 7 डैन। लेकिन एक नानी है जो प्रभारी है और काफी मजबूत है, गैलेक्सी 2 डैन तक पहुंच रहा है। मुझे लगता है कि मिस लियू को वहां ले जाने का कारण यह है कि निवास बहुत विशाल और विवेकपूर्ण है। एक व्यक्ति को वहां लाने की बात नहीं, यहाँ तक कि 10 या 20, कोई भी उन्हें थोड़े समय में नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। मो बाई के प्रेमी बाहर, एक जगह जो आप बस यात्रा करने के लिए हुआ था। और यह काफी विशाल है, लोगों को छिपाने के लिए उपयुक्त है। झांग जुबान ने अपने दिमाग में कही गई हर बात को संसाधित किया। अचानक उसकी आंखें संकुचित हो गईं। एक चिलिंग ग्लिंट गुजर रही थी। मिन जियांगटो, मुझे एक जाल में ले जाता है, क्या आप मरना चाहते हैं? बूम। जैसे जैसे शब्द समाप्त होते गए, एक भयंकर हत्या आभा बढ़ गई। झांग, भगवान झांग। उसके सामने क्रोध को महसूस करते हुए मिन जियांगताओ कांप गया। उसका चेहरा तुरंत एशियन को बदल देता। स्वर्ग के पद 2 की लाइब्रेरी, आकाश अध्याय 295, 153 महान उपहार का शाश्वत भाग्य। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। सावधान रहो धोखेबाज। अध्याय 295, अध्याय 153 महान उपहार। इसे अस्वीकार कर दो। झांग जुबान ने ठंड से सूंघा। सब कुछ बहुत संयोग था। ये कहने के लिए कि कोई साजिश नहीं थी, यहाँ तक कि वह खुद भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने नहीं किया। ये जानते हुए कि दूसरी पार्टी वास्तव में उसे मारना चाहती थी, और यह कि एक एकल विचार पर्याप्त था, मिन जियांगटो ने अपने घबराहट को दबा दिया और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मेरे पास बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर मैं आपके प्रति हानिकारक विचारों को परेशान करता, तो मेरा भाग्य तुरंत समाप्त हो जाता, और मैं मौके पर मर जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अपने दिमाग को आराम करें, विरोध न करें। झांग जुबान ने देखा। हाँ। मिन जियांगटो ने जल्दी से सिर हिलाया, अभी भी खड़ा है। झांग जुबान ने अपनी उंगली को अपने माथे की ओर बढ़ाया और इंगित किया, और अगले क्षण में नई दुनिया के अनगिनत पहाड़ों और नदियों को राख में जला दिया। मास्टर शिक्षक महाद्वीप का आत्मा मार्गदर्शक सूत्र दूसरे के विचारों को जानना नहीं चाहता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। एक पल के बाद झांग जुबान ने अपनी उंगली वापस ले ली। आत्मा मार्गदर्शक सूत्र की जांच के माध्यम से दूसरे पक्ष ने झूठ नहीं बोला, जिसका अर्थ था तथ्य संयोग से सच थे। नहीं, रुको, मैं अब समझ गया। एक पल के लिए विचार करने के बाद झांग जुबान के पास एक एपिफेनी थी और उसने अपना हाथ लहराया। लिया लेन को लीड द वे। सन कियांग, आप यहाँ रहते हैं और शियाओयू और होंग यी की देखभाल करते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने तेजी से उड़ान भरी, एक के बाद एक। सिर्फ 10 सांसों में वे एक बड़े आंगन के बाहर पहुंचे। यार्ड ने 10 एकड़ से अधिक को कवर किया, और सभी इमारतें लंबे नहीं थे, बल्कि सरल थे। दूर से यह एक निर्जन बगीचे की तरह वनस्पति से भरी हुई हरियाली में कवर किया गया था। ये लाई लेन बहुत ही एकांत में थी, जिसमें कई दुकानें और कुछ लोग नहीं थे। किसी भी दृष्टिकोण से ये स्थान वास्तव में था, जैसा कि मिन जियांगटो ने कहा था, किसी को छिपाने के लिए बहुत उपयुक्त है। कभी भी एक लियू मिंग्यू पर ध्यान न दें, यहाँ तक कि 100 को भी बिना नोटिस के गुप्त रूप से छिपाया जा सकता है। भगवान झांग, ये वह जगह है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्या हम खोज करने के लिए चुपके करेंगे, या हम इसमें बजेंगे? मैं आसानी से उस प्रबंधक नानी को मार सकता हूं जो गैलेक्सी 2 डैन पीक पर है। उद्धरण चिन्ह। मिन जियांगटो ने देखा। बस संदेह होने के बाद वह अपनी योग्यता दिखाना चाहता था। अपने सवाल का जवाब दिए बिना झांग जुबान ने एक पत्थर उठाया और उसे आंगन की ओर फेंक दिया। यह एक प्लॉप आवाज, लेकिन अंदर कोई आंदोलन नहीं था, जैसे कि कोई भी वहां नहीं रहता था। ऐसा करने के बाद झांग जुबान ने आगे कोई कदम नहीं उठाए, लेकिन चुपचाप जगह में खड़े हो गए। लॉर्ड झांग, मिन जियांगटो ने देखा, हैरान हो गया। अंदर 5 विशेषज्ञ हैं।
सबसे कमजोर गैलेक्सी 4 डैन तक पहुंच गया है और सबसे मजबूत गैलेक्सी 5 डैन झांग जुबान फुसफुसाए। 5 विशेषज्ञ। भगवान, मैं वास्तव में नहीं जानता था। उद्धरण चिन्ह। चौंका मिन जियांगटो ने जल्दी से अपने हाथों को लहराया। यदि आप जानते थे तो आप अभी मर गए होंगे, झांग जुबान ने अपना हाथ लहराते हुए कहा। जब उन्होंने पत्थर को पहले फेंक दिया, हालांकि आंगन में छिपे विशेषज्ञों ने जवाब नहीं दिया या कोई आंदोलन नहीं किया, उनकी ताकत चुपचाप प्रसारित हुई। बस इसके साथ वो उन लोगों की पहचान और उत्पत्ति का पता लगाने के लिए स्वर्ग के मार्ग के पुस्तकालय का उपयोग कर सकता है। इन लोगों की संख्या और ताकत की पुष्टि करने के लिए एक नजर पर्याप्त थी। उसके पहले आदमी के लिए आत्मा मार्गदर्शक सूत्र के साथ जांच की गई थी। ये स्पष्ट था कि वह अनजान था और इसका कारण काफी सरल था। चूंकि मो बाई को पता था कि मिन जियांगटो ने उसे धोखा दिया था और बाद में अपने प्रेमी के अस्तित्व के बारे में पता था, उसने इसका फायदा उठाया, अग्रिम में एक घात लगाकर झांग जुबान के जाल में गिरने के लिए इंतजार कर रहा था। अगर वह उसे मार सकता है तो यह निश्चित रूप से बहुत परेशानी को हल करेगा। यदि नहीं, तो वह कम से कम झांग जुबान की ताकत को पहले से गेज कर सकता है और उसके अनुसार उपाय कर सकता है, जबकि उसके और मिन जियांगटो के बीच कलह भी पैदा कर सकता है। सचमुच एक रणनीति जो एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारती है। वह एक प्रतिभाशाली होने के योग्य था, जिसने स्वतंत्र रूप से आकाश के एक टुकड़े को समझा था। वास्तव में वह कल्पना के रूप में सरल नहीं था। तथापि चूंकि घात की खोज पहले से की गई थी, इसलिए अब इसका कोई महत्व नहीं था। क्या हम अभी भी अंदर जा रहे हैं? मिन जियांगटो मदद नहीं कर सकता, लेकिन देखो। नहीं, झांग जुबान ने अपना सिर हिला दिया। भले ही वह इन लोगों और उनकी पृष्ठभूमि की खामियों को जानता था, लेकिन वह वर्तमान में केवल गैलेक्सी 2 डैन पीक खेती में था, जबकि वह गैलेक्सी 3 डैन के खिलाफ लड़ सकता था, और यहाँ तक कि 4 डैन 5 डैन का सामना करना थोड़ा बहुत था, और रैशली चार्जिंग में जीत की गारंटी नहीं होगी। इसके अलावा, चूंकि यह एक जाल था, लियू मिंग्यू सबसे अधिक संभावना नहीं थी। दौड़ने से केवल दुश्मन को अपनी ताकत का परीक्षण करने में मदद मिलेगी, जो पूरी तरह से अनावश्यक था। मिन जियांगटो ने कहा, फिर हम क्या करते हैं? झांग जुबान ने एक पल के लिए विचार किया, फिर एक कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। ये स्काई ब्लू कार्ड था। पिछली घटना के बाद वह जानता था कि यह आइटम वानसियांग संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। चूंकि ऐसा ही था, इसका फायदा क्यों नहीं हुआ? इस कार्ड को ले लो, वानसियांग संप्रदाय पर जाएं और अपने नेता कियान युहुआन को खोजें। उसे बताएं कि शिकार की सूची से कई खलनायक यहाँ छिपे हुए हैं और उन्हें लोगों को उन्हें घेरने के लिए भेजने के लिए कहें। सुनिश्चित करें कि वह कई विशेषज्ञों को लाता है। उद्धरण चिन्ह। यह कार्ड को स्वीकार करते हुए मिन जियांगटो ने कई बार झपकी ली, कुछ हद तक मूर्ख। वानसियांग संप्रदाय से लोगों को घेरने के लिए भेजने के लिए ऐसा एक आला निर्देश, क्या वे वास्तव में सुनेंगे? फिर भी चूंकि झांग जुबान ने उसे निर्देश दिया था, इसलिए उसने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सिर हिलाया। हाँ, जहां वास्तव में मो ब्लेड संप्रदाय है, मुझे विस्तार से बताएं, जिसमें इसकी संरचना, कर्मियों और उनकी ताकत शामिल है। झांग जुबान ने पूछना जारी रखा। हाँ, मिन जियांगटो ने तुरंत विस्तार से सुना। मो बाई के दूसरे शिष्य के रूप में वह अपने हाथ के पीछे की तरह मो ब्लेड संप्रदाय के बारे में सब कुछ जानता था, और जल्द ही झांग जुबान को इस बल की अच्छी समझ थी। मो ब्लेड संप्रदाय का सबसे मजबूत स्वाभाविक रूप से इसके नेता मो बाई गैलेक्सी 6 डैन पीक में, मोहोंग गैलेक्सी 3 डैन पीक में, और फिर मिन जियांगटो गैलेक्सी 3 डैन के शुरुआती चरण में। उनके अलावा सबसे मजबूत केवल गैलेक्सी 2 डैन के शुरुआती चरण में था, और फिर पहले स्तर पर लगभग 20 या तो थे। धर्म फॉर्म रियलम में सबसे अधिक सदस्य थे, 200 से अधिक, कुल संख्या 300 से अधिक थी। हालांकि इसे विशेष रूप से बड़ी शक्ति नहीं माना जा सकता था, लेकिन यह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था।
इन सभी लोगों ने मो दाव का अभ्यास किया, कुछ ने पहले दायरे को समझा और कुछ दूसरे लगातार मो बहिया को ताकत और अंतर्दृष्टि के साथ प्रदान करते थे। ये चौथे स्तर पर हमला करने और उनकी वर्तमान ताकत को बनाए रखने के लिए उनका सबसे बड़ा समर्थन था। भगवान, हालांकि हमारे शिक्षक हमारे साथ विनम्र रहे हैं, उनकी खेती के वास्तविक सार को छुपाते हैं, लेकिन ये भाई और बहन निर्दोष है। मुझे आशा है कि आप दया दिखा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मो ब्लेड संप्रदाय की स्थिति की व्याख्या करने के बाद मिन जियांगटो ने थोड़ा सा संकोच किया, फिर दृढ़ संकल्प के साथ नीचे गिरा दिया। इस व्यक्ति के बाद, जिसने अधिक गहन कृपाण कला का अभ्यास किया, मो बाई का भ्रम बिखर गया था, लेकिन वह अपने साथी शिष्यों को मारते हुए देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था। यदि झांग जुवान इतनी सावधानी पूर्वक पूछताछ कर रहा था, तो ये बहुत संभावना थी कि वह तूफान लाएगा। और एक बार जब उसने मारने का फैसला किया, तो उन साथी शिष्यों को कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं एक जल्लाद नहीं हूँ, मैं आसानी से नहीं मारता। निश्चिंत रहें। झांग जुवान ने अपना हाथ लहराया, उसे इस तरह से सोचने की उम्मीद नहीं की। तब मिन जियांगटो ने देखा, हैरान हो गया, ये जानते हुए कि लियू मिंग्यू की संभावना मो ब्लेड संप्रदाय में नहीं थी। अगर एक हत्या की होड़ में नहीं जाने पर विस्तार से पूछताछ की गई तो पूछताछ करे। उद्देश्य क्या था? मो बाई ने मेरे शिष्य को पकड़ लिया और मुझे एक जाल में डाल दिया। स्वाभाविक रूप से मुझे उसके लिए एक उपहार वापस करना होगा। क्या यह अपनी मेहनत को पार करने के लिए असभ्य नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। थोड़ी सी मुस्कान के साथ झांग जुबान के मुंह ने कल किया। स्वर्ग के पद 2 की लाइब्रेरी, आकाश अध्याय 296 का शाश्वत भाग्य, 154 मो ब्लेड संप्रदाय। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 296, अध्याय 154 मो ब्लेड संप्रदाय। मो ब्लेड संप्रदाय झो ही राजवंश में एक विशाल द्वार था और हमेशा गतिविधि के साथ हलचल करता था। भोर टूटने के ठीक बाद सिंक्रोनाइज किए गए चिल्लाहट के एक कोरस को विशाल आंगन की ड्रिल मैदान से निकलते हुए सुना जा सकता है, जहां 300 से अधिक शिष्यों का एक वर्ग गठन नंगे छायांकित और मोह सबज को मिटाते हुए सख्ती से उनके चॉप्स को अंजाम दिया। प्रत्येक स्लैश को गहरा रहस्य के साथ इम्ब्यूड किया गया था, हवा में घूमने वाले बेहोश स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति। चेन युआन मोहोन का एक शिष्य था और यद्यपि वह मो ब्लेड संप्रदाय की तीसरी पीढ़ी से था, उसकी प्रतिभा असाधारण थी। उनकी खेती पहले से ही गैलेक्सी 1 डैन के शिखर पर पहुंच गई थी, यहाँ तक कि पहले के दिनों से मोकिन को पार कर रही थी। वह अपने सुबह के अभ्यास में सभी शिष्यों का नेतृत्व कर रहे थे। मैं इस कदम का प्रदर्शन करूंगा, स्वर्गीय सफेद क्रेन, केवल एक बार। आप कितना सीख सकते हैं यह आपकी प्रतिभा और समझ पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह। प्रयास के साथ उन्होंने अपने दाहिने हाथ में एक मोह कृपाण जकड़ लिया। चेन युआन ने इसे एक मामूली शेक दिया और लंबे कृपाण ने ब्लेड के चारों ओर एक दुर्जय ताकत के रूप में हल्के से गुनगुनाया। कौन? मो कृपाण ने हवा के माध्यम से एक चाप का पता लगाया और पास की चट्टान को मारा, स्पार्किंग और एक गहरा निशान छोड़ दिया। स्वर्गीय व्हाइट क्रेन मो ब्लेड मार्शल स्किल की सबसे शक्तिशाली युद्ध तकनीकों में से एक है। एक साहसी चॉप के लिए शरीर की पूरी ताकत का उपयोग करके सफल अभ्यास इस रिसेग्रेन रॉक पर एक कृपाण छाप छोड़ देगा। अच्छी तरह से अभ्यास करें और जल्द ही इसे प्राप्त करने का प्रयास करें। अपने कृपाण को रोकते हुए चेन युआन ने उकसाया और एक मुस्कान के साथ बात की। हाँ, भीड़ ने रिसेग्रेन रॉक पर कृपाण के निशान को देखा, प्रत्येक ने उत्साह से भरा। इस प्रकार की रिसेग्रेन रॉक बेहद कठिन थी, स्टील की तुलना में कोई कम लचीला नहीं था। एक आकस्मिक चॉप के साथ इस तरह के निशान को छोड़ने के लिए अगर यह किसी व्यक्ति को मारने के लिए था, तो क्या यह उन्हें तुरंत नहीं मार देगा? यह कोई आश्चर्य नहीं है कि मो कृपाण बहुत भयानक है। तुरंत मो ब्लेड संप्रदाय के लिए संबंधित और गर्व की भावना उनमें अच्छी तरह से हुई। जिस तरह हर कोई अभ्यास शुरू करने के लिए उत्सुक था, एक बेहोश आवाज बाहर निकली, बुरा नहीं, लेकिन तकनीक में कई खामियां हैं।
चेन युआन ने चौंका दिया जब उन्होंने गेट के माध्यम से प्रवेश करते हुए एक लंबा आकृति देखी। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वह जल्दबाजी में उसे बधाई देने के लिए चला गया। ग्रैंडचो, ये सिर्फ कोई नहीं था, यह मो सबर्स के संस्थापक थे, एल्डर बायतू। उस समय एल्डर बायतू एक स्लेट ग्रे बागे पहने हुए एक उदासीन चेहरे के साथ संपर्क किया। यद्यपि वह कोई हथियार नहीं रखता था, तलवार का इरादा उससे निकला था जो किसी की आत्मा को कांप गया था। ग्रैंडचो, तुम यहाँ क्यों हो? चेन युआन उत्सुक थे क्योंकि वह संपर्क करते थे। क्या नाना और उनके शिक्षक स्वर्ग जनादेश हॉल में एक बैठक में नहीं गए थे? अब उसके पास मो ब्लेड संप्रदाय की यात्रा करने का समय क्यों होगा? स्वर्ग जनादेश डोमेन खोलने वाला है और हमारे एमो ब्लेड संप्रदाय निश्चित रूप से एक हिस्सा चाहते हैं। मैं अपने लिए देखने आया था, कुछ व्यक्तिगत मार्गदर्शन की पेशकश करने के लिए, और आप सभी को तेजी से अपनी खेती बढ़ाने का प्रयास करते हैं ताकि आप पीछे न पड़े। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि एल्डर बाय ये उनके सामने खड़े थे, उनकी आवाज अच्छी थी। हाँ, ये सुनकर न केवल चेन युआन बल्कि हर किसी की आंखें उत्साह के साथ जल गईं। हालांकि मो ब्लेड संप्रदाय उसके द्वारा बनाया गया था, उसने पहले यहाँ कई सबक नहीं दिए थे। अपने प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के साथ हर कोई निश्चित रूप से जल्दी से प्रगति करेगा। स्वर्गीय सफेद क्रेन जो चेन युआन ने सिर्फ प्रदर्शन किया था, उसमें तकनीक के साथ कोई समस्या नहीं थी, लेकिन गर्भाधान की कई गलतियां थीं। तकनीक का उपयोग पुराना नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से मो कृपाण के साथ इसकी ताकत को अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लगातार प्रवाहित होना चाहिए। अब मैं इसे एक बार आपके लिए प्रदर्शन करूंगा, इसलिए बारीकी से देखें। उद्धरण चिन्ह। एल्डर बाय ये मध्य हवा में पहुंचे और चेन युआन के हाथ में मो कृपाण ने तुरंत अपनी हथेली में उतरते हुए हवा के माध्यम से उड़ान भरी। अगले क्षण में मो ब्लेड संप्रदाय के संस्थापक इनायत से बदल गए और हवा के माध्यम से फिसल गए। उनका आंदोलन चेन युआन के समान था, लेकिन अधिक सुरुचिपूर्ण ढंग से निष्पादित किया गया था और अनायास। बम। मो कृपाण रिसेग्रेन रॉक पर उतरा, न कि स्पार्किंग कर रहा था और न ही एक निशान को छोड़ रहा था, लेकिन जब उसने कृपाण को उठा लिया तो रिसेग्रेन रॉक एक जोर से बम के साथ पाउडर में विस्फोट हो गया। यह हर कोई चुप हो गया, उनकी आंखें उत्साह के साथ चौड़ी थीं। ये कृपाण की गति से सहायता प्राप्त शक्ति थी, तुरंत रिसेग्रेन रॉक में संक्रमित हो गया, जिससे चट्टान रास्ता दे रहा था। ठीक है, मैं आपको अब दिव्य ऊर्जा के संचालन की विधि सिखाने जा रहा हूँ। युद्ध तकनीकों का प्रदर्शन करने के बाद एल्डर बायतू बिल्कुल भी वापस नहीं पकड़ती थी, जिसमें दिव्य ऊर्जा के संचालन को विस्तार से समझाया गया था। चेन युआन ने गौर से सुना, फिर उनकी आंखों में भ्रम का एक संकेत दिखाई दिया। ग्रैंडचर, ऐसा क्यों लगता है कि शिक्षक ने समझाया कि आपके स्पष्टीकरण की तुलना में कुछ याद आ रहा है? एल्डर मो मेरा शिष्य है और उसने सब कुछ नहीं सीखा है। मैंने जो समझाया वह सबसे सही है। लगन से अभ्यास करें और आलसी न हो। एल्डर बायतू ने उदासीनता से कहा। हाँ, चेन युआन ने जल्दी से सिर हिलाया। हम जेनकी का संचालन शुरू करें जैसा कि मैंने वर्णित किया है। एल्डर बायतू कंजूस नहीं थी, उसकी आवाज ईथर गुणवत्ता का संकेत ले रही थी। एक फ्लैश में मूल क्यूई के साथ मिश्रित स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति की धाराएं शून्यता से चली गईं, सभी के शरीर में प्रवेश करती हैं। चेन युआन और सभी ने अचानक महसूस किया कि यहाँ तक कि अपने दम पर अभ्यास किए बिना उनके शरीर में जेनकी अपने शरीर में स्वचालित रूप से बड़े शब्दों का पालन कर सकते हैं, धीरे धीरे उनकी खेती को बढ़ा सकते हैं और कृपाण कला की उनकी समझ को गहरा कर सकते हैं। संस्थापक से अपेक्षित। ये वास्तव में मो ब्लेड का अभ्यास करने का सही तरीका है। जो हमने पहले किया था वह सब गलत था। मुझे ऐसा लगता है कि अभ्यास की इस पद्धति के साथ मैं सिर्फ 2 दिनों में टूट सकता है। उनके शरीर के अंदर बिजली के संचय की गति को तेजी से महसूस करते हुए सभी ने उत्साह में अपनी मुट्ठी जकड़ ली। इस दादाजी द्वारा सिखाई गई कृपाण कला और खेती की विधि से पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे।
जो उन्होंने पहले सीखा था, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनकी आवाज में एक जादुई क्षमता लग रही थी जो तेजी से समझ और तेजी से सफलताओं के लिए अनुमति दी गई थी। जल्द ही मास्टर मो की आवाज बंद हो गई और चेन युआन अब वापस नहीं पकड़ सकते थे। उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। ग्रैंडचर, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। बोलने के बाद उन्होंने मो डाओ को ले लिया और इसे झूल दिया, जिससे एक उत्साह पैदा हुआ। कृपाण की चमक शक्ति के साथ लगातार स्पंदित शुद्ध स्वर्गीय जनादेश जीवन शक्ति की एक धारा पूरे शरीर में चली गई और अगले क्षण कृपाण का किनारा रिसेग्रेन रॉक के एक और टुकड़े पर उतरा। दरार, चट्टान फटा, 3 इंच से अधिक फैल गई। बस अब केवल एक कृपाण मार्ग बनाया गया था, लेकिन अब 3 इंच से अधिक की दरार बनाई गई थी। द ग्रैंडचोर ने 1 घंटे के 1/4 के लिए मार्गदर्शन दिया था, फिर भी उसने शक्ति को इतना बढ़ा दिया था। यह अविश्वसनीय है। उन्होंने मो डाओ को मात दी, सांस ली और उनके पहले बुजुर्ग आदमी को उत्साह से देखा। उनकी प्रशंसा स्पष्ट थी। बुरा नहीं है, आप पहले से ही काफी कुछ समझ चुके हैं। जब तक आप कड़ाई से उस अभ्यास का पालन करते हैं जो मैंने सिखाई है, तब तक मो दाओ की आपकी महारत निश्चित रूप से आगे की ओर छलांग लगाएगी, यहाँ तक कि आगे। उद्धरण चिन्ह। एल्डर बायतू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। धन्यवाद ग्रैंडचर, अंतिम कौशल प्रदान करने के लिए। चेन युआन जमीन पर घुटने टेक दिए। कोई विनम्र होने की जरूरत नहीं है, हर कोई बस अच्छी तरह से अभ्यास करना जारी रखता है। अब से मैंने आज प्रेषित अभ्यास का पालन करें, कोई और क्या कहता है, इसे मत बदलो। एल्डर बायतू ने अपना हाथ लहराया। हाँ, सभी ने समान रूप से सिर हिलाया। चेन युआन की प्रगति सभी के लिए स्पष्ट थी कि ग्रैंडचोर की शिक्षाएं निश्चित रूप से सबसे सही थी और वे इसे बदलने में दृढ़ नहीं थे। अब मैं आपको और भी अधिक उन्नत आंतरिक श्वास विधियों का एक सेट प्रदान करूंगा, ये भी संशोधित करूंगा कि आपने पहले क्या अभ्यास किया है। एक संतुष्ट नोट के साथ एल्डर बायतू की ठंडी आवाज गूंजती रही। लाइब्रेरी ऑफ हेवन पार्ट 2, अनंत भाग्याकाश, अध्याय 297, 155। मोबाइल ने एक बैकलैश पीड़ित किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 297, अध्याय 155। मोबाइल ने एक बैकलैश पीड़ित किया। जुई शहर के पूर्व में स्वर्ग जनादेश हॉल के अस्थायी कार्यालय में हॉल मास्टर शी यूनजिन केंद्रीय सीट पर सीधा बैठा था, जिसमें एल्डर बायतू और कई वाइस हॉल मास्टर्स दोनों तरफ बैठे थे, जिसमें नीचे बड़ों और प्रबंधकों की भीड़ थी। ईश्वरीय डोमेन बहने वाले रंग झिलन घाटी में दिखाई दिए हैं। न केवल ये दर्शाता है कि जनादेश अराजकता मास्टर की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि यह भी कि उन्होंने पूरे स्वर्ग जनादेश डोमेन के मूल में प्रवेश किया है। इस बार जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें इससे सावधानी से निपटना चाहिए। हमें न केवल इस जनादेश अराजकता के मास्टर को पकड़ने और मारने की जरूरत है, बल्कि झिलन घाटी का पूरा नियंत्रण भी लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चारों ओर देखते हुए शी यूनजिन की आवाज गंभीर थी। हाँ, सभी ने एक साथ सिर हिलाया। झिलन घाटी मुख्य भूमि पर प्रसिद्ध स्वर्ग जनादेश डोमेन में 21वीं रैंकिंग अचानक खुल गई है, जो निश्चित रूप से अनगिनत विशेषज्ञों को आकर्षित करेगा। भी सावधान रहें, हर कोई। यदि आप खतरे का सामना करते हैं तो तुरंत एक संदेश भेजें। शी यूनजिन जारी रही, आगामी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाते हुए। उन्होंने केवल आधे रास्ते में बात की थी जब एल्डर बायतू अचानक पीला हो गया और जल्दबाजी में खड़े हो गए। हुश! उसने हिंसक रूप से ताजा खून का एक मुंह बाहर निकाला, उसका शरीर अनजाने में 1-2 बार हिलाता हुआ, उसका रंग घातक रूप से पीला हो गया। एल्डर बायतू, आपके साथ क्या गलत है? ये देखते हुए कि उन्होंने अपने भाषण को इस तरह की उपस्थिति के साथ बाधित कर दिया था, शी यूनजिन थोड़ा नाराज था, लेकिन फिर भी ये देखा गया। मैं ठीक हूँ। एल्डर बायतू ने अपने हाथ से इशारा किया, बस बोलने के बारे में, जब उसका चेहरा फिर से बदल गया और एक और माउथफुल फ्रेश ब्लड ने हिंसक रूप से छिड़काव किया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि उनकी खेती, जो गैलेक्सी 6 डैन की चोटी पर पहुंच गई थी और किसी भी क्षण सफलता के बारे में थी,
अचानक एक छेदा गुब्बारे की तरह अपवित्र हो गया। ये तेजी से कई मामूली चरणों में कमी आई, जो गैलेक्सी 6 डैन के शुरुआती चरण में गिर गया। ये है आकाश के टुकड़ों से बैकलैश। न केवल शी यूनजिन को यह एहसास हुआ, बल्कि अन्य लोग भी समझ गए, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को देखा, कुछ हद तक मूर्ख। साधारण बैकलैश किसी को गैलेक्सी 6 डैन पीक से देर से मंच पर छोड़ने देता है, पहले से ही भयानक था। एक सांस में इतना अधिक छोड़ने के लिए पृथ्वी पर क्या हुआ? एक पल के लिए संकोच करने के बाद शी यूनजिंग ने देखा, क्या ये आपके सभी शिष्यों ने विद्रोह कर दिया है? इस तरह के गंभीर बैकलैश के लिए यह एकमात्र संभावना थी। हुश! जैसे ही उनके शब्द गिरे, एल्डर मोहोन बड़ों के बीच बैठे भी एक माउथफुल फ्रेश ब्लड। उनकी खेती पलक झपकते में गैलेक्सी 3 डैन पीक से 2 डैन पीक तक गिरा, सीधे एक पूरे कॉस्मोस ब्रिज रियल पिनेकल में उतरते हुए। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आकाश के उनके टुकड़ों पर उनकी समझ भी उतार चढ़ाव करती रही, जैसे कि वे किसी भी क्षण गिर सकते हैं। उन्हें जो बैकलैश मिला, वह एल्डर बाई ये की तुलना में भी अधिक गंभीर था। शिक्षक मोहोन की दृष्टि अंधेरा हो गया और उसे आखिरकार एहसास हुआ, ये होना चाहिए। मो ब्लेड संप्रदाय के साथ कुछ हुआ है। हाँ, कुछ सांस लेने के बाद एल्डर बाई 2 आखिरकार थोड़ा ठीक हो गई, उसकी मुट्ठी अनजाने में बंद हो गई। एक बार में इस तरह के गंभीर बैकलैश के लिए एकमात्र संभावना ये थी कि पूरे मोब्लेड संप्रदाय ने विद्रोह कर दिया था। केवल यह संप्रदाय जो उसने खुद को बनाया था, उसे पूरी तरह से धोखा देकर इस स्थिति का कारण बन सकता था। संप्रदाय में शामिल होने के बाद वे पूरी तरह से प्रेरित हो गए थे। हालांकि वे पूरी तरह से वफादार नहीं हो सकते हैं, वे लगभग वहां थे। इतने कम समय में एक साथ विद्रोह करने के लिए वास्तव में क्या हुआ? हॉल मास्टर, मोब्लेड संप्रदाय के साथ एक समस्या है, मैं इसे संभालने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां जाना चाहता हूं। बैकलैश द्वारा लाए गए दर्द को समाप्त करते हुए एल्डर बाई 2 ने एक मुट्ठी के साथ झुका दिया। जल्दी इसे देखो। शी यूनजिंग ने एक पल के लिए रोका और कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ईमानदार होने के लिए वह भी था जिज्ञासु। ठीक है। संप्रदाय नेता को देखने के लिए तैयार होकर शी यूनजिंग ने अब अधिक नहीं कहा, तेजी से मोहोन के साथ मो ब्लेड संप्रदाय की दिशा की ओर उड़ान भरते हुए। आधे घंटे बाद उन्होंने गेट को खोल दिया। हा 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 हा। आंगन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने अभ्यास की व्यवस्थित ध्वनि सुनी। बरामदे को दरकिनार करते हुए उन्होंने तुरंत 300 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षण के मैदान पर बड़े करीने से खड़े देखा, प्रत्येक में एक भारी मोह दाव के साथ हवा के माध्यम से इसे फ्लिप करते हुए सभी महान ताकत को दूर करते हैं। क्या वे सभी गंभीरता से अभ्यास कर रहे हैं? मो बाई से स्तब्ध रह गया। उन्होंने सोचा था कि मोब्लेड संप्रदाय से हर कोई भाग गया था जो इस दृश्य को समझाएगा, लेकिन यहाँ वे थे, अभी भी मोर डाव का अभ्यास कर रहे थे, एक भी सुस्त नहीं था। अगर ऐसा होता तो उन्हें बैकलैश क्यों हुआ? उस क्षण मोहोन साइड में खड़े होकर मदद नहीं कर सकते, लेकिन देखो, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही है। शिक्षक, वे अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन मैं ताकत में कोई वृद्धि नहीं समझ सकता। मो बाई ने तुरंत अपने परिवेश को महसूस किया, और वास्तव में वह किसी भी स्वर्गीय जनादेश की जीवन शक्ति को महसूस नहीं कर सकता था। यह ऐसा था जैसे ये लोग एक ऐसी खेती विधि का अभ्यास कर रहे थे जिसका एक विदेशी स्वर्गीय भाग्य की तरह उससे कोई लेना देना नहीं था। फिर भी उससे पहले के लोग जो अभ्यास कर रहे थे, वह स्पष्ट रूप से युद्ध तकनीक थी जो उसने बनाई थी, स्वर्गीय सफेद क्रेन। ये सही नहीं है, ये तकनीक गलत है, यह अधिक शक्तिशाली है। उसने जल्दी से कुछ महसूस किया कि वह कुछ है। एमो ब्लेड मार्शल कौशल जो उन्होंने सिखाया था, उसे बदल दिया गया था, कमजोर संस्करण, और किसी के लिए भी उसे पार करना लगभग असंभव था, भले ही वे उनका अभ्यास कर सके। लेकिन जो तकनीक लोग अब अभ्यास कर रहे थे, वह न केवल पूर्ण था, बल्कि इससे भी अधिक परिष्कृत था कि वह जो महारत हासिल कर चुका था, जाहिर है, लापता शक्ति को बहाल कर दिया गया था, और यहाँ तक कि गहन समझ और अंतर्दृष्टि के साथ गहरा हो गया था।
वास्तव में कौशल के इस सेट के साथ क्या चल रहा है, आप सभी अभ्यास कर रहे हैं। मो बाय अब खुद को रोक नहीं सकता था और चेन युआन की ओर देखा नहीं था। चेन युआन ने अपनी मुट्ठी मारते हुए मास्टर स्वर्गीय सफेद क्रेन को समझाते हुए कहा, स्वर्गीय सफेद क्रेन वास्तव में अन्य लोगों को पार कर गया। हर कोई महान उत्साह के साथ अभ्यास कर रहा है, कोई भी सुस्त नहीं हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। मैंने समझाया। मो बाय पूरी तरह से उलझन में था। मैंने कब समझाया? सिर्फ आधे घंटे पहले आपने न केवल हमें इस मार्शल कौशल का उचित उपयोग सिखाया, बल्कि एक अधिक गहन खेती मंत्र भी दिया। अब सभी की ताकत ने नेत्रहीन सुधार किया है। उद्धरण चिन्ह। चेन युआन उत्साहित थे। मास्टर द्वारा सिखाई गई विधि के बाद वह केवल 1 घंटे के भीतर गैलेक्सी 2 डैन के शुरुआती चरण में टूट गया, और न केवल उसे, लगभग सभी ने एक सफलता बनाई। यह अकेले दिखाने के लिए पर्याप्त था कि उनके पहले व्यक्ति कितना दुर्जय था। ये सोचकर उनकी प्रशंसा ही बढ़ी। सुधार खेती मंत्र। उद्धरण चिन्ह। मो बाय को पूरी तरह से चकित किया गया था। मैं इस समय एक बैठक में स्वर्ग जनादेश हॉल में रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी वापस नहीं आया हूँ, और न ही मैंने आपको कोई मार्शल कौशल या खेती की तकनीक सिखाई है। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप गलत नहीं हैं? वास्तव में मैं पुष्टि कर सकता हूँ, मास्टर मो इस समय स्वर्ग जनादेश हॉल में था। शी यूनजिंग ने एक तरफ से कहा। मास्टर, मजाक करना बंद करो। यदि आप नहीं, तो और कौन इस तरह के गहन मो ब्लेड मार्शल कौशल प्रदान कर सकता है? ऐसी शुद्ध खेती तकनीक हमें और कौन सिखा सकता है? उद्धरण चिन्ह। चेन युआन ने एक अजीब मुस्कान दी। वे इस बात की पुष्टि कर सकते थे कि वे जो अभ्यास कर रहे थे वह वास्तव में मो डाओ डेस्टिनी थी। न केवल उनकी खेती में सुधार हुआ था, बल्कि मो दाओ की उनकी समझ भी काफी गहरा हो गई थी, और यह कोई असत्य नहीं था। हाँ मास्टर, जो हमें सिखाता था वह वास्तव में मो दाओ डेस्टिनी था। जो हमने अभ्यास किया था उसमें कोई गलती नहीं है। मो डाओ आपके द्वारा बनाया गया था, स्वाभाविक रूप से केवल आप मास्टर इसे प्रदान कर सकते हैं। जो शिष्य अभ्यास कर रहे थे और बातचीत को सुन रहे थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चाइमिन चर्चाएं झुलस रहे थे के बारे में। एम्पार्ट मो डाओ स्वाभाविक रूप से मो दाओ डेस्टिनी को कमांड करता है। मो बाय ने रोका। एक नाम जो उसके दिमाग में बढ़ रहा है, उसका शरीर ठंड में बदल रहा है। क्या ये हो सकता है? इस तरह के अधिक अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 की सदस्यता लें और सूचनाओं को सक्षम करें। धन्यवाद।